टैक्स वाले किसी भी जगह और किसी भी वक्त पेशगी नोटिस के बगैर छापा मार सकते हैं। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मजाज हैं। वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स हुकाम के छापों से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। निजी कंपनी के बगैर केस छापा गैर कानूनी करार देने की अपील मुस्तरद। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। पाकिस्तान में मार्च से गर्मी की लहर आने की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मार्च में ही हीट वेव आ सकती है। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे से मुमकिना तौर पर हीट वेव और ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी का खदशा। मार्च से सितंबर के दौरान हीट वेव के मुमकिना खतरात के हवाले से एनडीएमए का अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट में कहा गया कि शुमाली इलाका जात में ग्लेशियाई झीलों के फटने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। ईरान का मुज़ाकरात से कबल लचक का मुजाहरा। ईरान यूरेनियम अफजूदगी 60% से 3.6% कम करने पर रजामंद। यूरेनियम अफजूदगी साल तक मुअत्तल करने की पेशकश। ईरान ने मुल्क में मौजूद इंतहाई अफजूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार करते हुए इसे डायल्यूट करने की पेशकश की। अब्बास इराक़ची ने मुआहदे के लिए तजावीज़ ओमानी मनसब के हवाले कर दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर ओमान में शुरू। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। अमेरिकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ, जेरेड किशनर शामिल। ओमान के वज़ीर ख़ारजा भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हुई तो अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का ईरान को फिर वाज़ेह पैगाम। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके, ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, जो बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसेरा में शहीद कर्नल लेफ्टिनेंट शहजादा गुलफराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की कब्र पर हाजिरी दी, फातिह खानी की, शहीद की बुलंद दराजात की दुआ की और अहल खाने से ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। हुकूमत शहदा के वरसा को अकेला नहीं छोड़ेगी। वज़ारत आला बचाओ और नंबर टांगो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए मुल्की सलामती की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की केपी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि सूबाई हुकूमत बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी और शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रोज़ाना पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, मगर इनकी तरजीह सिर्फ बानी है। पीटीआई में जितने मर्जी इख्तिलाफात हों, लेकिन एक बात पर इत्तेफाक है कि बानी अंदर रहे और बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा चलता रहे। वज़ारत आला बचाओ और नंबर टांगो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए मुल्की सलामती की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की केपी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, सूबाई हुकूमत बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी और शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रोज़ाना पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, मगर इनकी तरजीह सिर्फ बानी है। पीटीआई में जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन एक बात पर इत्तेफाक है कि बानी अंदर रहे और बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा चलता रहे। मुमकिना जंग रोकने की कोशिशें। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनेवा में होगा। जंग हुई तो तबाहकुन होगी, ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, हम अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। तनाज़ा पूरे खित्ते को लपेट में लेगा, पुरम जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बातचीत और सफारतकारी पर जोर।
मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हुई तो अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस का ईरान को फिर वाज़ेह पैगाम। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अमेरिकी धमकियों को संजीदा से लिया जाए और सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान इन तवील अरसे में अमेरिका के लिए संगीन खतरा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, जो बड़ा मसला है। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज होने वाले इजलास में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइल की जानिब से मकबूजा इलाकों को नाम निहाद रियासती ज़मीन करार देने के इक़दाम ज़ेर बहस आएंगे। IMF का वफ्द आज भी कराची में अहम मुलाकातें करेगा। ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन से मुलाकातें भी शेड्यूल। IMF वफ्द 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ्द ने गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक टीम के साथ मुलाकात की। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। CPPA ने जनवरी की एडजस्टमेंट के लिए ₹1.78 फी यूनिट इजाफा मांगा है। मेंबर नेफ्रा आमना अहमद ने कहा कि जनवरी में फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स क्यों चलाए गए। पाकिस्तान की तारीख की पहली ई-टैक्सी स्कीम पंजाब में मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज आज इफ्तिताह करेंगी। पहले मरहले में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। स्कीम में खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। ई-टैक्सी स्कीम में मर्द ड्राइवर्स के लिए 50% और खवातीन के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ड्राइवर्स और मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हर ई-टैक्सी में पैनिक बटन नस्ब होगा। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 34 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 12 ख्वारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों में 10 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बलोचिस्तान के इलाके संबासा में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद 12 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जुड़वा शहरों अटक, जहलम और चकवाल में किया गया। दौरान ऑपरेशन असलहा और मुनशियात बरामद। किरायादारी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितना अल-ख्वारिज को महफूज ठिकाने मौजूद। तालिबान रजीम और दहशतगर्दों का खुफिया गठजोड़ बेनकाब। अफगान जरीदे के सनसनीखेज इंकशाफात। अफगान जरीदे के मुताबिक दहशतगर्दों को तालिबान रजीम की सरपरस्ती और सिक्योरिटी हासिल है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों से छुटकारा हासिल करे। कैडेट कॉलेज वाना में क्लासेस बहाल। पाक फौज की काविशों से कबायली नौजवानों का तालीमी मुस्तकबिल महफूज। नवंबर 2025 में फितना अल खवारिज के हाथों तबाह कैडेट कॉलेज वाना में 3 माह बाद ही तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गईं। मकामी अफराद और कबायली अमायदीन का कैडेट कॉलेज वाना में तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। इल्हान उमर और रशीदा तलीब को अमेरिका से निकाल देना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम अमेरिकी अरकान कांग्रेस इल्हान उमर और रशीदा तलीब के खिलाफ एक और मुतनाज़ा बयान। कहा, दोनों को उनके आबाई मुल्कों में वापस भेज देना चाहिए। ट्रंप ने दोनों अरकान कांग्रेस पर पागल और दिमागी तौर पर बीमार होने के इल्जाम भी आयद किए। कनाडा में खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा इंतहा पसंद। मोदी सरकार के निशाने पर कैनेडियन पुलिस ने सिख रहनुमा मोनिंदर सिंह को जान के संगीन खतरे का इंतबाह जारी कर दिया। ग्लोबल न्यूज़ के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान के हक और भारत सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें दबाने के लिए मोदी हुकूमत बराह रास्त मुलव्वस है। 2022 में मकतूल सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के साथ मोनिंदर सिंह को भी कत्ल की धमकी मौसूल हुई थी।
क्यूबा की सिक्योरिटी फोर्सेस की अमेरिका की कश्ती पर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने खुले समुद्र में फायरिंग के वाक़े को गैर मामूली करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि हवाना में अमेरिकी सफारतखाना आज़ादाना तौर पर तस्दीक करेगा। बदनाम ज़माना एप्स्टीन स्कैंडल, साबिक अमेरिकी वजीर खजाना लैरी समर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। लैरी समर्स ने तलबा के सामने एप्स्टीन से ताल्लुकात का एतराफ़ किया था। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान रिचर्ड एक्सेल ने भी एप्स्टीन से ताल्लुक की खबर सामने आने पर ओहदा छोड़ दिया। न्यूयॉर्क पर बर्फ का कब्जा, 20 इंच बर्फबारी से चहारसू सफेदी छा गई। सड़कें, पार्क और रिहायशी इमारतें बर्फ से ढक गईं। ट्रैफिक रुक गई। स्कूल बंद, प्रवासों का शेड्यूल मुतासर। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। तेज हवाओं के बायस लाखों शहरी बिजली से महरूम। मॉस्को में सफेद समंदर, बर्फीला मंजर, शहरियों की बर्फ से ढके शहर में वॉक। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला कुछ दिन मजीद जारी रहेगा। कौमी हॉकी की बहाली के लिए अहम इकदाम, फ्लाइंग हॉर्स को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन समीउल्लाह खान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। श्रीलंका का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो गया। सेमीफाइनल की रेस से आउट न्यूजीलैंड ने अहम मैच में 61 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 169 रन का हदफ दिया था। श्रीलंका की टीम 107 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया। इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़े मार्जिन से मैच जीतना होगा। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान टीम श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इस ग्रुप से इंग्लिश टीम पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, आज 2 मैचेस होंगे। वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। भारत और जिम्बाब्वे का मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन का खात्मा मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में गैर कानूनी स्मगलिंग के मौजू पर 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तीनों मुल्कों का इस्तेदादिकार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत का फैसला। मोहसिन नकवी की लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर भी तीनों मुल्कों का इत्तेफाक।